राधे प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के मधुर वचनों को, जो हमें भक्ति, प्रेम और जीवन की सच्चाई से जोड़ते हैं। आइए मन को शांत करके ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनके अनमोल संदेश को। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था अब आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये स्वयं नहीं रखा था। जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले। तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप, हम कैसे उत्तम हैं। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता। अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे हैं, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता। वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ, उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लघु शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका और सोच छूट जाती है मरने वाले की।
व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार, ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर रेप और यमपाश काट दी। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, जो उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे, और जो पाप पुण्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देव शिरोमणियों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम होता है पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप मिश्रित सुख और दुख दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किए गया आचरण भविष्य का परिणाम दिखा देता है। वर्तमान में किया गया आचरण क्या भविष्य में इसकी दुर्गति होगी कि सदगति होगी? वर्तमान में जन्म जो हुआ, पाप और पुण्य जैसे भी किए गए, तो भविष्य में उसको दंड भोगना ही पड़ता है। हम स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज के दूत हैं। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन से सबको देख लेते हैं और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मानता है,
सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद भुलाकर इस शरीर में वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री इन तीनों से विषयों को भोगता है और उसे दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म, बार बार मरण यही भोगता है। बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर, क्रोधवश पाप करता है, लोभवश पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश, इनके द्वारा पाप कर्म होता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, वो अगर रेशम का जाल ना निकाले तो ना मारा जाए, ऐसे ही कर्म के जाल में फंस करके ये मनुष्य मरता है, ये मोह का शिकार बनता है। कोई शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं और उसी के अनुसार उसको भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी है वर्तमान में। पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुछ लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी, वो भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुल्टा वैश्या के अधीन होकर के इसने सब शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए। ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा। ये सुनकर भगवान के पार्षदों ने हंस दिया और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम एक निरपराध को दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो। ये बात समझ लो, कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। यदि गोविंदेति चुक्रोशी कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्नापशरपति। गोविंद गोविंद चाहे जितनी दूर से गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब पाप नष्ट हो गए, भगवान ऋणी हो जाते हैं।
साधारण धर्म का ज्ञान तुमने वर्णन किया, साधारण धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं है। यह विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें ले जाने दूं। यमदूतों, एक जन्म का नहीं, बस यही सब शास्त्रों की कृपा से बात आई, तभी हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, हर प्रश्न का उत्तर। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हंसमामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्तयनम हरे। इसने मेरे हरि का नाम जब उच्चारण किया तो इस जन्म के नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब यह भगवान के परम पद को प्राप्त होगा, 1 रुपया नहीं लगता। तुम स्नान किए हो कि नहीं किए हो यह भी प्रश्न नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा 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 हो गया, सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि, करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा। एते नैव भृगोनोष्य कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जिस समय 4 अक्षर पुकारा नारायण, उसी समय ये पूर्ण निष्पाप हो गया, पूर्ण निष्पाप हो गया, समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। ध्यान दो, भगवान के पार्षद बोल रहे, स्तेनः शुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णोर यतस्तद्विषयामति। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संगी, स्त्री, राजा, पिता, गौहत्या, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो और भगवान की शरण में आकर ये उच्चारण कर दे हरि 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद, बस सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अजामिल जी ने देखा कि यमदूत अंतर ध्यान हो गए, भगवान की दिव्य 2 पार्षद पार्श्व में विराजमान है। साष्टांग चरणों में दंडवत किया और कुछ कहना चाह रहा था। मानो अजामिल ये कहना चाह रहा था कि अभी तो हमने भगवान को नहीं पुकारा, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकल गया, तो आप भगवत पार्षद का साक्षात्कार हुआ, यम के त्रास और फांस से बच गए। अगर हमें कुछ सेकंड ही समय मिले तो मैं भाव से भगवान का नाम तो पुकार लूं। उसी समय भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल सीधे वहां से कन्नौज से सीधे चला और हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके एकांत क्षेत्र में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान किया। क्योंकि भगवत पार्षदों के दर्शन और संभाषण से संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए बुद्धि पवित्र हो गई थी। तत्काल योग मार्ग में बुद्धि स्थित हुई और नामाकार वृत्ति हो गई। नामाकार वृत्ति बुद्धि को समस्त विषयों से पृथक करके नामाकार कर दिया, नाम में तन्मय कर दिया। जो ही नाम में बुद्धि तन्मय हुई, त्रिगुण का मल भस्म हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, बुद्धि त्रिगुणातीत। जो ही त्रिगुणातीत हुई उसी समय देखा कि 4 पार्षद आ गए। पहले 2 थे, अब 4 पार्षद भगवान के सामने, 2 परिचय वाले और 2 और। अजामिल साष्टांग दंडवत फिर किया। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, तुम नामाकार वृत्ति करना चाहते थे इसलिए तुम्हें समय दिया, चलो देखो ये भगवान का विमान आया है। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का विमान हाथ पकड़ करके अजामिल को विमान पे बैठाला और भगवान के परम धाम में अजामिल जाकर विराजमान। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो परम धाम परम पद मिला। कोई समझ नहीं पा रहा हृदय की बात। ये जीवन का लंबा सफर है, ये उकताए हुए पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता। ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है, दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे। जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो कि वो निर्वाह करती है, बस ऐसा कुछ मानना होगा।
हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे, ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गए। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा अब हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं, अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। एकमात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र पत्नी, वैभव, सम्मान, त्रिभुवन पूजित। आदेश होता है कि राधा वल्लभ जी को, दो सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे देवन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम बैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा, सरकार ये कैसी आज्ञा, कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई। उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है, ऐसे चला जाता है। ये मार्ग ऐसे चला, कुछ पकड़ना मत तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रिया है। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास, साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी, बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वि तर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा, श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रहे यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी, लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणा में। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की, सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन है। प्यारी जी की एक भ्रकुटी के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी
कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता ना स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं, ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं और उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले, कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, भागवतिक बल होता है, वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं सारा ध्यान अपने प्रभु में केंद्रित तो एक भागवतिक तो स्वयं भगवान किस बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। कथा को सुनने रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सके, नेत्र झुक जाएंगे। जीवन का कोई अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास। सुंदरता की रास कनक द्युति देह रुचि। जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अजान बाहु, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद। पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। बैठा लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा। अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना, मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पर, अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं।
अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरुजी के सामने यह चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति उसके मन में आया एक बार तो उनसे मिलूं जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए, हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा बुलवाओ कहां है। अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं, अब उनके हृदय में तो था मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे क्योंकि गलती हो गई। जे सामने गए महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी श्यामल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग, ये विलास का पद है। और 12वां पद चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान रास रचु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिर में नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। देख हमारे प्रिया प्रीतम कैसे है, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता, क्षण में महाप्रभु ने वो बात। हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली का साक्षात स्वरूप है। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी जो एक ही हैं। आप देखो सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं तहां श्रीजू के श्री मुख की बानी, श्रीजू के श्रीमुख की बानी, हितजू को संबोधन करते तहां श्री जी के श्रीमुख की बानी। ये गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दे। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए राहो को काहू मन। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण की गंध का आलेख कस्तूरी प्रियाजू को बहुत प्रिय है। श्याम वर्ण श्यामा मयूरवैर परिचर परिकम्य भूयो नमत्वम कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके, हाथ जोड़ करके, हृदय से अपनापन करके, परिकम में 4 परिक्रमा करके, भूयो नमत्वम भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणामयी। ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही है। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं। जैसे हित जो महाराज को सेवक जी कह रहे मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है।
मेरी लाडली। देखो अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं, इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे अपने पास, तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था जो वृंदावन के पुष्प को समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की यह थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था, स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, पर हम जैसे हैं आपके। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली वो सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे। भाव सवेन भजताम रस का, हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा। जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव। बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुनाओ उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्णचंद्र जी की, या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा, अगर समझ पाओ पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का, पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्यो और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं, प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही है तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही, एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है, आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेश भूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांति रोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रियाजू विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू। लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात है, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी, और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय।
12, 12:30 इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहां ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं। और उस समय जब हो रहा है लब्ध्वानन्वम भजन विभवम, अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। सेवा तो बहुत वर्षों में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, पर नजदीक रह करके लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते थे और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ हो जाती। अभ्यास तो 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का भी। तो जैसे 12:30 1 बजे उठे तो देखा शांत बैठे, तो अरे गुरुदेव इस समय बैठे हुए, जहां वो 2:30-3 बजे 4:30 बजे सोच स्नान। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समझ में आता है। कभी कोई बाल भोग, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है, वहां नहीं। दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर, ये अब जो है ना, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद को कम कर पाओ धीरे धीरे, ऐसा वो कम करना नहीं माना जाएगा कि सत्संग में सो गए, माला चलाते समय सो गए, फिर ये ठीक नहीं, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस समय से जगे तो बस जगे, फिर झपक नहीं आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका अभ्यास ठीक है। अब उधर तो आपने तोड़ दिया नींद अपनी, और इधर पूरी कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ तोड़ने का। सत्संग में नींद पूरी कर रहे हो, कीर्तन में नींद पूरी कर रहे हो, और आप तो ये उपासना में ऐसा ठीक नहीं है। उतना आप सोइए जिससे जगने के बाद फिर आपके झटके न लगने पावे, नहीं, ठीक राइट टाइम पे बिना किसी अलार्म के पूरे जीवन में उठने का स्वभाव बनाओ, तो वैसे ही उठ जाओगे। वो घड़ी दिमाग में चलती है अपने आप, 5 मिनट नहीं कहते आगे पीछे नहीं। तो यदि आप इसी जन्म में उस महाप्रेम रस स्वामी को प्राप्त करना चाहते तो आधी रात को उठो निशीथे और चैक चोरौ, चोर की तरह चुपचाप चुरा के भजन करो, जान न पावे कोई कि भजन का ऐसा तुम्हारा चल रहा है। तब आनंद आपके अंदर प्रकट होगा। विभवम भजन विभवम, भजन का वैभव प्रकट होगा। ए देखो ना कर, यही आनंद लेने के लिए उठे हो, जो तुम्हें उठाया गया है प्रपंच दलदल, तभी कहते काहे को। बड़ी दुर्दशा है। एक स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रपति जी जेल में पधारे, सब कैदी सामने आए, आज मैं बहुत खुश हूं, मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। एक उठे, सर सर्दी में 1 कंबल मिलता है, 2 मिल जाएंगे क्या? पास 2 कंबल आज से हर कैदी को सर्दी में। एक उठे, नहाने वाला साबुन बहुत घटिया आता है, अच्छा मिल जाएगा क्या? पास। ऐसे सब ने अपनी अपनी मांग की। एक उठा, कहा श्रीमान जी आप अपने शब्द पर स्थित हैं? हाँ, जो मांगेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, आपने कहा देंगे, तो सर मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो इसे। सब बोले नहीं नहीं हमको भी मुक्त। बोले नहीं, तुम्हें साबुन चाहिए ना जेल में रह के, तुम्हें कंबल चाहिए ना, हम लोग ऐसे ही हैं। हमारे प्रभु ने अवसर दिया, साधु संग सत्संग चलो। सत्संग का फल क्या है? बड़े भाग पाई सत्संगा भी नहीं प्रयास होई भवभंगा। आज से ही तो यहाँ यही मांग रहे हैं, इसी जेल में, संसार रूपी जेल में हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, बेटा हो जाए। जेल में कोई एक कहता है कि मुझे संसार से मुक्त कर दो। हमारी दुर्दशा वही तिहाड़ जेल में गए हुए राष्ट्रपति वाली है। ये राष्ट्रपति से हम मांग रहे हैं तो जेल के अंदर ही रहने वाली बात मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे कि जेल ही से मुक्त कर दो मुझे, इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, मुझे ये दे दो तो अमर हो जाओगे। कितनी देर चलेगी तुम्हारी ये मांग? होश में इतने बड़े महान प्रभु को रिझा कर ऐसा मांगो कि मांगना मिट जाए, फिर मांगने की चाह न रह जाए। यही समझ में नहीं आती।